बात अगली बड़ी खबर की करते हैं। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि वाराणसी हादसे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 इंजीनियर ठेकेदार पर कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के बाद न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर जो सामने आया, जिस तरह से 15 मई को निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा था, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कार्रवाई कब की जाएगी। डीजीपी ओपी सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। 7 इंजीनियर और 1 ठेकेदार को अरेस्ट किया गया है। और आपको बता दें कि न्यूज 18 पुल हादसे पर कार्रवाई पर सवाल उठा रहा था कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी, जब नाम सामने है कि कौन दोषी है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही थी और अब जाकर कार्रवाई हुई है। आरोपियों में चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर HC तिवारी भी शामिल है। हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। 15 मई को निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा था और इस मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। सवाल ये उठाया कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी, जब नाम पता है, दोषी कौन है, उसके बावजूद इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती। और अब जाकर 7 इंजीनियर और 1 ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी ओपी सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ मणि जुड़े हुए हैं। ऋषभ, लगातार हम ये सवाल उठा रहे थे कि जब कौन जिम्मेदार है इन मौतों का, पता होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और अब जाकर न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। 7 इंजीनियर, 1 ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, 24 जुलाई को डीजीपी के 6 महीने पूरे हुए थे और उस वक्त उन्होंने ATS में कार्यक्रम रखा था। उसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें मैंने खुद ये क्वेश्चन उनसे पूछा था कि इतना बड़ा हादसा बनारस में हुआ था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो उसी दिन डीजीपी ने उस सवाल पर संज्ञान लिया था और विवेचक से खुद पूछा था कि आखिर बताइए इस मामले में प्रगति क्या है, अब तक ऐसी कौन सी टेक्निकल चीजें हैं जो आप तय नहीं कर पा रहे हैं, गिरफ्तारी करने के लिए जरूरी है, किसकी इसमें गलती थी। तो अभी खुद डीजीपी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस मामले में जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर HC तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। जो तत्कालीन वहां के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, गेंदा लाल, KR सूदन, AE राजेंद्र सिंह, JE लालचंद सिंह, JE राजेश पाल, एक AE राम तपस्या यादव और एक ठेकेदार साहेब हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। तो 7 इंजीनियर सेतु निर्माण निगम के गिरफ्तार किए गए हैं। मोनिका, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और एक ठेकेदार की गिरफ्तारी हुई है। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट कर रहे थे, हम बता रहे थे किस तरह से टेक्निकल फ्लॉज हुए हैं, किस तरह से तमाम सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी और इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उस वक्त मुकदमा तो जरूर कायम हो गया था लेकिन चूंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल थी इसलिए IIT के लोगों की भी इसमें मदद ली गई, तमाम इंजीनियर्स की मदद ली गई, देखा गया आखिरकार कहाँ किसकी क्या खामी रही है। अब इस विवेचना को खुद डीजीपी उसकी स्क्रीनिंग कर रहे थे। वो लगातार इन्वेस्टिगेटर जो ऑफिसर थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके संपर्क में थे कि आप बताइए आखिरकार डिले क्यों हो रहा है। तो जब 4 दिन पहले हमने सवाल उठाया था तो वक्त लग गया, सवाल उठाए गए कि गिरफ्तारी कब होगी, उसके बाद जाकर अब गिरफ्तारी की जाती है। न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर है। लेकिन क्या आगे अब कार्रवाई और लोगों पर भी की जाएगी या सिर्फ ये शांत करने के लिए कदम उठा दिया गया है? नहीं मोनिका, देखिए अभी ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अब कानूनी दस्तावेज होते हैं। जब अब आप एक बार गिरफ्तार हो जाते हैं तो एक तय समय के अंदर कोर्ट में अंदर चार्जशीट पेश करनी होती है और उसके दौरान भी विवेचना चलती रहती है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास अधिकार होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बड़ी गिरफ्तारी है। 7 इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया गया है जो बहुत ही सीनियर लेवल के इंजीनियर हैं। तो अभी इसको छोटी कार्रवाई नहीं कह सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि इनसे पूछताछ के दौरान अगर कुछ और साक्ष्य मिलते हैं तो इससे जुड़े हुए तमाम और लोगों की भी गिरफ्तारी संभव है। मोनिका, शुक्रिया ऋषभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 इंजीनियर, 1 ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ अब इनसे की जाएगी और अगर जो और भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी, ये कहा जा रहा है। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने खबर उठाई थी प्रमुखता के साथ और सवाल हमने ये किया था कि बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं लेकिन इस तरह की घटनाओं के बाद आखिर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति क्यों की जाती है। अब आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई ये की गई है। डीजीपी ओपी सिंह ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। आरोपियों में चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर HC तिवारी शामिल है। हादसे में 18 लोगों की जान चली गई थी। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल हमने उठाया था और जो भी जिम्मेदार लोग थे अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। 15 मई को ये दर्दनाक हादसा हुआ था। निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया था और उसके बाद ये पूछा जा रहा था कि इसके पीछे जो लोग दोषी हैं, जिनका
नाम पता है, सब कुछ है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई थी और अब जाकर इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। 7 इंजीनियर और 1 ठेकेदार को अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जाएगी, तमाम जो विधिक प्रक्रियाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से वक्त लगा पूरे मामले में कार्रवाई करने में, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आगे अब जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिल सके। तमाम लोग इस मामले में न्याय की मांग कर रहे थे, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। 7 इंजीनियर और 1 ठेकेदार को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी ने इसकी पुष्टि की है गिरफ्तारी की। न्यूज़ 18 पुल हादसे पर इस कार्रवाई पर हमने सवाल उठाए थे कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी, और अब जाकर इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, एक बड़ा कदम उठाया गया है। आरोपियों में चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर HC तिवारी भी शामिल है। 18 लोगों की मौत हो गई थी। निर्माणाधीन पुल का हिस्सा 15 मई को गिरा था, जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सवाल ये, कई तरह की अनियमितता पाई गई थी जब तफ्तीश की गई पूरे मामले की। तो जो निर्माणाधीन पुल था उसमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गई थी। जिस तरह से उसे बनाया जा रहा था उसमें कई तरह की गड़बड़ी की बातें सामने आई थी और ट्रैफिक तक को उस दौरान रोका नहीं गया था। वहां से आवाजाही रोजमर्रा की तरह ही लोग कर रहे थे और ऐसे में जब 15 मई को निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ये गिरा था तो 18 लोगों की इसकी चपेट में आने से मौत हुई थी। दर्दनाक ये हादसा था जिस पर सवाल उठाया गया कि आखिर कार्रवाई कब होगी, और अब जाकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र भी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, एक बड़ा कदम ये उठाया गया है काफी समय के बाद, वो भी हमने जब सवाल किया कि गिरफ्तारी कब की जाएगी, ऐसे मामले में नजीर पेश करने की जरूरत है, तब जाकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आगे अब क्या कुछ बताया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस मामला जिस दिन से फ्लाईओवर हादसा हुआ था उस दिन से ये सवाल उठ रहा था कि जो इसमें 4 जो सस्पेंड किए गए थे उनके अलावा जो इस पूरे मुकदमे में नामजद कौन कौन हुए, यानी कि जिनके नाम के आगे दोष सिद्ध होने वाली बात वो उठ रही थी। विवेचना की देरी पर लगातार सवाल उठ रहे थे। न्यूज़ 18 ने, ATV ने लगातार इस पर सवाल उठाए और आज 8 लोगों के खिलाफ कह सकते हैं कि नामजद मुकदमे के उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें 1 ठेकेदार समेत 7 कर्मचारी हैं। इसमें परियोजना प्रबंधक, पूर्व परियोजना प्रबंधक और इसके अलावा यांत्रिक के जो एक अफसर है वो भी है। तो ये कह सकते हैं कि जो सूद है और गेंदालाल है उनके साथ जो पूरी टीम थी जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी फ्लाईओवर के। उपेंद्र, हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, इस मामले में बहुत वक्त लग गया लेकिन अब जाकर कार्रवाई की गई है। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। 15 मई की घटना थी, दुर्घटना थी, समय तो लगा, लेकिन मुझे इस बात से संतोष है कि कम से कम एक लक्ष्मण रेखा खींची सरकार ने, एक नजीर तय हुई। आपको याद होगा 15 मई को जब ये दुर्घटना हुई थी उस दिन से लेकर और कल तक हम लगातार इस सवाल को उठाते रहे। जब ये गाजियाबाद, नोएडा में कुछ भवन गिरे अवैध निर्माण वाले, तब भी हमने इस बात को कहा कि दोषी बड़े अधिकारियों के विरुद्ध जब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी नजीर नहीं बनेगी। और बार बार हम लोग बनारस का जिक्र करते थे इसी हादसे का। जब इस हादसे के 1 महीना पूरा हुआ तब भी हम लोगों ने ये मुहिम चलाई। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम योगी सरकार ने इस बात को समझा कि और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर स्तर के अधिकारी को भी जेल हुई, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। इसका संदेश मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, लोअर ब्यूरोक्रेसी में भी जाएगा और बड़े स्तर की नौकरशाही में भी जाएगा। शायद अब इससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अब व्यवस्था में सुधार के लिए एक जो जरूरी कदम था वो सरकार ने उठाया है। इसके लिए मैं सरकार को जरूर बधाई दूंगा। ठीक, शुक्रिया अमिताभ अग्निहोत्री जी हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अमिताभ अग्निहोत्री हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि देर से ही सही लेकिन एक बड़ा कदम ये उठाया गया है और अब जाकर कम से कम जब अनियमितता बरती जाएगी ऐसे मामलों में, जब लापरवाही बरती जाएगी तो इस घटना में जो कार्रवाई हुई है उसे देखकर कम से कम अधिकारी, कर्मचारी इस तरह की करतूत करने से पहले बचेंगे। हमारे साथ उपेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, वाकई वक्त जरूर लगा लेकिन वक्त
एक लंबा लिया गया, तकरीबन 2 महीने का हम कह सकते हैं कि वक्त लिया गया कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अब जाकर जो ये बड़ी कार्रवाई हुई है, हमारी खबर का जो बड़ा असर हुआ है, उसके बाद ये नजीर पेश करेगी सरकार, प्रशासन, और आगे चलकर इस तरह की घटनाएं ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं कि उस पर ब्रेक लगे इस कार्रवाई के बाद। देखिए, बिल्कुल इस मामले में जिस तरीके से जो है विवेचना में नाम बढ़ाने को लेकर, विवेचना में नामजद करने को लेकर एक लंबी कवायद चली, कहीं ना कहीं पुलिस के सामने दिक्कत परेशानी ये थी, ये पूरा मामला तकनीकी था। तकनीकी रूप से कौन जिम्मेदार है, किसकी निगरानी थी, ये एक बड़ा सवाल था, और इसी को लेकर लगातार विवेचना ही पुलिस ने जो है कागजात लिए, और पूरे फ्लाईओवर के जो निर्माण से लेकर शुरुआत में जिस तरीके से उसकी जो आधारशिला रखी गई, जब और तब से लेकर कौन कौन था और किसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी, बीम जिस समय पड़ रही थी उस समय किसको वहां मौजूद होना चाहिए, ये तमाम सारे तकनीकी पहलू थे जिसको लेकर तक के चल रही थी। पुलिस का मानना था कि जो भी काम हो पुख्ता हो और वो साफ हो, ताकि कोर्ट में वो आरोप सिद्ध हो सके और कोर्ट में उनको सजा मिल सके, तो इसीलिए ये लंबी कवायद चली। शुक्रिया उपेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उपेंद्र हमारे सहयोगी बताते हैं कि किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, और जिस तरह से लोगों की मौत होती है उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई और नजीर पेश कर रही है सरकार की, आगे इस तरह की घटना न